जिंदा कौम का नारा लगाने वाले पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए कि ये हमारे ही अजदाद थे कि जो अंग्रेज का एक मन वजन सिर्फ ₹1 में रावलपिंडी से मरी तक लेकर जाते थे। उनके पाँव में जूती तक नहीं होती थी और पिंडी से मरी 70 किलोमीटर का सफर एक मन वजन उठाकर 2 दिन में मुकम्मल होता था। ये लोग अंग्रेज की खिदमत करते, उन्हें अपनी पीठ पर सवार करके सैर कराते और अंग्रेज खुश होकर अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देता। हमारे अजदाद ने ही अंग्रेजों की नौकरियां की और फिर तनख्वाह लेकर अपने ही लोगों से लड़ते रहे। अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर 100 साल हुकूमत की। उस दौरान कभी भी अंग्रेजों की मजमूई तादाद 25,000 से ज्यादा नहीं रही थी। इंग्लैंड में एक माइग्रेशन रजिस्टर मौजूद है कि जिसमें बरतानिया से हिंदुस्तान जाने वाले 15,000 फौजियों के नाम लिखे हुए हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजी फौज में भर्ती हुए। बंगाल रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और बलोच रेजिमेंट भी अंग्रेजों ने ही बनाई थी और बड़े सगीर के भूखे नंगे 2-4 रुपए माहाना वजीफे पर लड़ने मरने को तैयार थे। पलासी की जंग में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजी फौज में 90% हिंदुस्तानी ही थे। गद्दारी करने वाला भी मीर जाफर ही था। सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 जंगें लड़ने वाले कौन थे? कभी हिस्ट्री की किताबें जाकर खोलिएगा, क्योंकि वहां आपको कोई और नहीं बल्कि मेरे और आपके अजदाद ही मिलेंगे। सरंगापटम से मैसूर तक मीर जाफर ने किस तरह सुल्तान से गद्दारी की, अंग्रेज को किस तरह वफादारी बेची, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आंखें खोलकर पढ़ने वाला चाहिए। इलामा इकबाल ने कहा था, पंजाब में रंजीत सिंह जो अंग्रेजों को टफ टाइम दे रहा था, मुसलमानों को उसके खिलाफ जहाद पर लगा दिया गया। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय बालाकोट सिखों से लड़ने पहुंच गए। असला गोला बारूद अंग्रेजी इस्तेमाल होता था। इस्लाम की आमद से अब तक 1500 साल में पूरी दुनिया में इतने पीर, दस्तगीर, वली, मुहद्दिस, मुजद्दिद, कुतब, मुफस्सिर, मुनाजिर और मुकर्रर पैदा नहीं हुए जितने अंग्रेज के 100 साला दौर में बर्रे सगीर में पैदा हुए थे। कोई उड़ता रहा, कोई लम्हे में गायब होकर मदीना पहुंच जाता, कोई किसी के नाम पर लताइफ घड़ता, कोई लाल शिवास कलंदर को परवास करवाता रहा। किसी ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर या बशर होने पर मुसलमानों में फूट डाली, किसी ने हयात व ममात पर मुसलमानों को दस्ते गरुबा किया, किसी ने विलादत पर जश्न मनाया और किसी ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मातम किया। ये सब अंग्रेज वज़ाइफ देकर अपनी सल्तनत को दवाम बख्शने और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए करवाते रहे। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान आजाद हो गया है? अंग्रेज की बनाई रेजिमेंट आज भी हुक्मरान है, अवाम आज भी महकूम है, आज भी राशन की कतारों में मर रहे हैं और अशराफिया आज भी अंग्रेजी वफादारी निभा रही है। जब कई साल बाद दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो एक कौमल मुजरमीन पाकिस्तान के बारे में भी तारीख लिखी जाएगी। मौरिख लिखेगा कि कौमे आद, कौमे समूद और कौमे लूत के सारे मजमूई गुनाह इस कौम में पाए जाते थे। ये एक ऐसी कौम थी कि जो नाम तो अल्लाह का लेती थी मगर मानती अपने अपने आलाकारों को थी। कुरान को अपनी किताब मानती थी पर अमल के लिए इसे इंसानी हाथ की लिखी हुई किताबों पर यकीन था। एक ऐसी कौम थी कि जिसको तालीम सिर्फ जाहिल बनाने के लिए दी जाती थी। एक ऐसी कौम थी कि जिसके मजहबी पेशवा खुद तो दुनिया की हर आसाइश से लुत्फानंदोज होते थे मगर उनको गुर्बत अफलास के फायदे बताकर जन्नत के टिकट देते थे। उनके हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे मगर उस कौम के निचले तबके के पास खाने को रोटी नहीं थी। मौरिख लिखेगा कि उस कौम का इंसाफ बिकता था। ताकतवर के लिए अलहदा कानून और गुरबा के लिए अलग कानून था। उस कौम के काजी उन्हीं की तरह करप्ट और इंसाफ से आरी थे। एक ऐसी कौम थी जो अपनी फौज को अपना पेट काट कर पालती थी कि हमारी हिफाजत करे, मगर उसी फौज ने हिफाजत के नाम पर अपनी रियासत बना रखी थी। लिखा जाएगा कि उस कौम के सियासतदान खुद गर्ज ना अहल और बेहिस थे मगर ये कौम ऐसे सियासतदानों को अपना मसीहा समझती थी और उनके लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को भी तैयार रहती थी। मौरख लिखेगा कि इस कौम के अक्सर लोग दूसरे मुल्कों में बसने को तरजीह देते थे मगर अपनी कौमी ज़हनियत साथ लेकर जाते थे और तहजीब याफ्ता ममालिक भी उन्हें तहजीब सिखाने से कासिर रहे। ये अंदाजा इसलिए लगाया जाएगा कि तहजीब याफ्ता खोपड़ियों में से जाहिल खोपड़ियां भी मिलेंगी। एक ऐसी कौम थी कि जो लंबी लंबी दुआएं और बद्दुआएं करती थी मगर उसका अमली किरदार इंतहाई ना गुफ्ता बे और बेहुदा था। एक ऐसी कौम थी कि जिसमें हराम खोर इज्जतदार कहलाते थे और मेहनत करके खाने वाले कम्मी कमीन। आने वाले वक्त में ये कौमल मुजरिमीन पाकिस्तान के मौजू से इबरत के तौर पर पढ़ाई जाएगी। अगर हमने अपनी हालत ठीक करने की कोशिश ना की, अल्लाह हम सबको राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको भी भक्कर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।